अब की बार कितनी सीटें आने वाली हैं? इस बार देखो जनता ने ठाना है कि युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त जो है कराएगी। आशीर्वाद मिलेगा। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चश्मा खुली आंखों का। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली हूं जो एक गृहिणी है, एक मां है, एक पत्नी है और एक बहू। इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक देश सेविका है जो इस वक्त लगातार चुनाव के समय में मैदान में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है और किस तरीके से लोगों की परेशानियों को कम किया जाए इसको लेकर पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ, तो अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ उत्तराखंड के मुखिया यानी कि पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैम, क्योंकि मैं लोहियाट की होते हुए सबसे बाद में मैम के पास पहुंच रही हूं, तो पहले आपको मैं बधाई बहुत बहुत देना चाहूँगी। और बस मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अब आप ऑब्वियसली बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अभी तक आप एक गृहिणी थी और अब पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक बड़ी चुनौती आपके कंधों पर भी आ चुकी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने कहा मैं गृहिणी हूँ, आप पुष्कर सिंह धामी जी की पत्नी मुख्यमंत्री जी की ऐसा है कि गृहिणी मैं अभी भी हूँ। और दूसरा जो भी जिम्मेदारियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को हैं, बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी है पूरे उत्तराखंड की। और जिस प्रकार से वे पूरे उत्तराखंड के लिए कार्य कर रहे हैं और जनहित में एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं और पाँच महीने में 500 से भी अधिक उन्होंने फैसले लिए, उनको धरातल पे उतारने का कार्य किया है। और उस पर शासनादेश भी निकले हैं, जीओ निकले हैं। उसके साथ ही आज हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि पूरे जो है अपने खटीमा विधानसभा में हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक रख रहे हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान भी हो रहे हैं। चलिए, हालांकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री विधायक थे तभी भी आपके कंधों पर जिम्मेदारियां थी, लेकिन अब क्या है पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, चुनौती दुगनी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुश्किल ज़्यादा बढ़ गई है फिर आसान हो गई है क्या कुछ? देखो, काम करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है और समय कम है। समय कम था लेकिन पूरा जितना भी उनके पास समय था उतने समय में उन्होंने चाहे हमने अपने समय पे जितना भी हमें समय मिला है उस पे हमने पूरी मेहनत करी है, रात दिन मेहनत करी है और जो है जितनी भी समस्याएं उनके समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार कितनी सीटें आने वाली हैं? अब तो आप भी एकदम चुनावी मैदान में एकदम कूद चुकी हैं, आपको भी अब राजनीतिक अनुभव जो है वो होना शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या माहौल उत्तराखंड में है और खास तौर पर खटीमा की सीट की अगर हम बात करें तो? इस बार देखो जनता ने ठाना है कि युवा सरकार 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त जो है कराएगी और सरकार जो है 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और बहुत उत्साह है लोगों में, जहाँ भी जा रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत जोश लोगों में है, चाहे महिलाओं में, युवाओं में। और सबको पता है कि 5 महीने में वो ये इतना कार्य कर सकते हैं, तो आने वाले समय में उनको समय मिलेगा तो वो उत्तराखंड को कहाँ से कहाँ नहीं ले करके जाएंगे और श्रेष्ठ राज्यों में ला करके वे खड़ा करेंगे। ये उनका जो है सपना है। जिस तरीके से अगर मैं उत्तराखंड की खास तौर पर बात करूं तो एक यहाँ पर पारंपरिक रहा है हमेशा जो सरकार बनाने का जो सिलसिला रहा है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो अभी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल पूरा हो गया है, तो क्या मुख्यमंत्री धामी का जादू चलेगा या फिर वही परंपरा चलती रहेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को अब पूरे देश को आगे लेकर के जा रहे हैं और जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं और ये व्यथा जो है टूटेगी। और जो है जनता ने इस बार ठाना है कि जो है उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी और फिर से कमल खिलेगा। और ये जो है अफवाहें तो होती रहती हैं और जो सरकार काम कर रही है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो सब जनता देख रही है कि कौन उनके हित के में काम कर रहा है। और तो मैम, आप मैनेज कैसे कर पाती है? मुख्यमंत्री धामी जी देहरादून में, आप यहाँ पर खटीमा में, और काम भी ज़्यादा है और ट्रैवल भी ज़्यादा है, तो कैसे ये सब मैनेज हो पाता है? देखिए, धामी जी पूरे प्रदेश को तो आगे लेकर के जा रहे हैं, सभी विधानसभाओं में उनके दौरे चल रहे हैं और लगातार वे खटीमा में भी बने हुए हैं, खटीमा के जो है दौरे भी चल रहे हैं। समस्याएं भी जितनी भी जो है समस्याएं थी उन पे समाधान हो चुके हैं और बाकी हम सभी भी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी भी समस्या हमारे पास आ रही हैं सभी को संभाल रहे हैं। महिलाओं के लिए आखिरी क्या मैसेज देना? महिलाओं के लिए आखिरी मैसेज क्या? क्योंकि आप लगातार मैं देख रही हूँ आप फेसबुक पे अपडेट रहती हैं और आप महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं, हमेशा जाके महिलाओं, चाहे वो समूह की महिलाएं हो, चाहे वो कोई भी खटीमा क्षेत्र की महिलाएं हो, तो उनके लिए क्या एक प्रेरणा स्रोत मैसेज आपकी तरफ से?
मैं हमारी सभी महिलाओं से, सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी। वैसे तो हमारी महिलाएं सभी समझदार हैं, सभी बहनें समझदार हैं। कौन सरकार, कौन व्यक्ति उनके हित में काम कर रहा है वो देख रही हैं सब कुछ। यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज तक 60-65 साल हुए, लेकिन महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो सरकार काम कर रही है, चाहे देश में और चाहे प्रदेश में, और वो समझ चुकी है कि हमारे लिए कौन सी सरकार, कौन सा व्यक्ति जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। चाहे उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात है, उनको जो है अपने पैरों में खड़ा करने की बात है, और उनको जो है सक्षम बनाने की बात है। और ये सरकार पूरा उनके लिए सहयोग कर रही है। और आने वाले समय में हमारी बहनें, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, स्वरोजगार भी करेंगी और सबको रोज़गार भी देने का काम करेंगी। और इस बार जो है सभी का आशीर्वाद, सभी का सहयोग हमें मिलेगा। और उनके लिए जो है जो भी काम, जो भी वो चाहती हैं, जो है उनके लिए पूरा होगा। और जो है पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। आशीर्वाद मिलेगा। चलिए तो ये भी हमारे साथ मुख्यमंत्री धामी जी की धर्मपत्नी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि महिलाओं को सशक्त रूप में उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। किसी तरीके से प्रदेश का विकास हो, किस तरीके से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार को बढ़ा सके, इस पर पूरा ध्यान यहाँ पर धामी सरकार का है। और इसीलिए आज एक बार फिर से समूह की महिलाओं के लिए यहाँ पर हालांकि उनके लिए वाद्य यंत्रों को वितरण किया गया है ताकि महिलाएं इनको बजाएं और प्रदेश को आगे बढ़ाएं।